वैसे ये वीडियो देखने के बाद आप में से शायद कई लोग मुझसे नाराज हो जाएं या कुछ लोग नीचे कमेंट्स में बुरा भला बोलेंगे, लेकिन भारतीय सरकार जिस तरीके से वेपन्स एक्वायर या फिर परचेज कर रही है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल वे में चल रहा है। नो डाउट कि मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर में कई रिफॉर्म्स किए हैं, कई हथियार खरीदने की कई सारी डील साइन हुई हैं, लेकिन ये सब अभी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। यानी टू फ्रंट वॉर का खतरा देखते हुए ये सभी हथियार पर्याप्त संख्या में नहीं है। हमें सेना की मॉडर्नाइजेशन पर और भी ज्यादा पैसा खर्चना ही पड़ेगा, फाइटर जेट्स खरीदने ही पड़ेंगे, आर्म्ड ड्रोन्स पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा, भारतीय नेवी के लिए कुछ और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब भारत में नहीं है, लेकिन ये सब पर्याप्त संख्या में नहीं है। साथ में एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय सरकार को जब प्यास लगती है वो तभी कुआं खोदने निकलती है। यानी जब बॉर्डर पर कोई भी मेजर डेवलपमेंट होती है तभी भारतीय सरकार को ये याद आता है कि हमें ये हथियार तो खरीदना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के समय जब दोनों देशों के फाइटर जेट्स के बीच में डॉग फाइट हुई तब भारतीय सरकार को एहसास हुआ कि हमें बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स खरीदनी पड़ेंगी। 2017 के चाइना के साथ हुए डोकलाम विवाद के बाद याद आया कि बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स तो बनानी पड़ेंगी। गलवान घाटी की घटना के बाद याद आता है कि लद्दाख टेरेन के लिए भारतीय सेना के लिए लाइट टैंक्स तो खरीदने ही पड़ेंगे। और पैंगोंग लेक में झड़प के बाद ये एहसास होता है कि हमारे पास तो बोट्स की कमी है। आज जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद ठीक इसी तरह भारतीय एजेंसीज को भी एहसास हो रहा है कि हमारे पास तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी नहीं है। हम इंडियन अफेयर्स चैनल पर काफी बार कोशिश करते हैं कि हम अपना ओपिनियन बीच में ना डालें, बाइस्ड ना हो, क्योंकि सरकार के हर एक डिसीजन के पीछे कई कारण होते हैं, कई सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो पब्लिक डोमेन में सामने कभी नहीं आ पाते हैं। लेकिन अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसने हमें काफी ज्यादा मायूस कर दिया था, इसीलिए आज इसी तरह की वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि ये सच भी आपको पता चले। दरअसल द प्रिंट के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बाद एंटी ड्रोन सिस्टम्स खरीदने जा रही है, जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI डॉक्यूमेंट पिछले महीने 28 जून को फ्लोट किया है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार मात्र 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने जा रही है। यानी पूरे के पूरे भारत के लिए मात्र 10 एंटी ड्रोन सिस्टम्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो 10 काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदे जा रहे हैं ये इंडियन वेंडर से खरीदे जाएंगे, क्योंकि जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्लोट किया गया है उसमें साफ मेंशन किया गया है कि ये सभी एंटी ड्रोन सिस्टम्स इंडिजिनियस रूट से एक्वायर किए जाएंगे। साथ में RFI डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा गया है कि जो सिस्टम खरीदे जाने हैं वो स्पेशली होस्टाइल ड्रोन्स को डिटेक्ट, ट्रैक, आइडेंटिफाई, डेजिग्नेट और न्यूट्रलाइज करने में पूरी तरह सक्षम होने चाहिए, जिनमें किल ऑप्शंस के तौर पर लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। यानी RFI के मुताबिक एंटी ड्रोन सिस्टम्स लेजर टेक्नोलॉजी से लैस होने चाहिए। साथ में सरकार द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए ये भी कंडीशन रखी गई है कि ये इंडिजिनियस व्हीकल के ऊपर भी माउंट किए जा सकने चाहिए, ताकि इनको बेहद आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके और बाय एयर और बाय रोड दोनों ऑप्शन से आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके। वहीं रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा गया है कि ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स दुश्मन ड्रोन और उनके कंट्रोलर यानी जो उनको कंट्रोल या फिर ऑपरेट कर रहा होगा उनके बीच की रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन को जैम करने में भी सक्षम होना चाहिए। साथ में सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम जैसे GPS और ग्लोनास उनको भी इसकी मदद से जाम किया जा सकना चाहिए। देश के लिए एक एफिशिएंट एंटी ड्रोन सिस्टम मिले, इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में और कई सारी रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट और मेन आपको मैंने बता दी हैं। वैसे ये ऑर्डर देखकर चलो एक समय के लिए हम मान भी लेते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स भारत के पास आ ही रहे हैं, लेकिन आप में से शायद किसी ने नोट किया या फिर नहीं, अभी भी इस तरह के मात्र 10 एंटी ड्रोन सिस्टम ही खरीदे जा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि हमारे कितने सारे मिलिट्री एसेट्स हैं। पाकिस्तान और चाइना के साथ कितने हजारों किलोमीटर्स की बाउंड्री लगती है। ऐसे में 10 एंटी ड्रोन सिस्टम्स भारत के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होंगे। खैर, आई होप भारतीय सरकार एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए इस ऑर्डर के अलावा किसी और बड़ी योजना पर भी काम कर रही हो। वैसे आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत के लिए 10 एंटी ड्रोन सिस्टम्स इनफ यानी पर्याप्त हैं? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।